हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपने जो क्वेश्चंस को सॉल्व करा है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने आंसर्स को मैच करो। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 51 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा था कि एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल है। इस तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिया जाता है और उसे क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। और इस मिश्रण की 20 लीटर मात्रा को फिर से निकालते हैं और पानी में प्रतिस्थापित करते हैं। तो इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि अगर आपका टोटल मिक्सर 80 का है तो 80 इंटू 1 माइनस आपने कितना निकाला है इसको, तो 20 यूनिट निकाला है। और कितने में से निकाला है, तो 80 में से। और आपको इसको क्या करना है कि आपने फिर से निकाला था तो यानी 2 टाइम्स निकाला होगा। तो ये क्या देने वाला है, ये क्वांटिटी ऑफ इसमें क्या था, यस। तो अब इसमें क्या था कि क्वांटिटी ऑफ मतलब इथेनॉल और पानी है, यानी इथेनॉल का ये क्वांटिटी आएगा आपके पास। तो ये कितना हो जाएगा, 80 इंटू 9, और ये हो जाएगा कितना, 3/4, यानी 9/16, यानी कितना हो गया, 45 लीटर। तो 45 लीटर तो इथेनॉल होगा। और इसमें क्या होगा कि पानी का मात्रा पूछा जा रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर आप 80 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना आएगा, 35। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 35 यूनिट आपका पानी आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप इसमें निकालोगे तो ये जैसे दूध और पानी का मिश्रण होगा तो उसमें दूध का मात्रा निकलेगा इससे, और टोटल में से घटा दोगे तो पानी निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे इथेनॉल और पानी था, तो इथेनॉल की क्वांटिटी आएगी इसमें 45। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मिश्र धातु को 2000 रुपये किलोग्राम वाली लागत ए, यानी ए का अगर खरीदोगे तो 2000 रुपये लगेगा और बी का खरीदोगे तो 400 रुपये लगने वाला है। तो A/B का रेशियो दिया हुआ है 3:1, और आपको चाहिए 8 kg का। तो 8 kg कैसे बनेगा, जब मैं इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अब ये हो गया 6 यूनिट और ये हो गया 2 यूनिट। तो ए का मूल्य था 2000, तो ये तो हो जाएगा कितना, 12000। और इसका मूल्य था 400, तो 400 गुने 2 कितना हो जाएगा, 800, यानी 12800 वैल्यू आ जाएगी आपका टोटल 8 kg के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ABC एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। कुल निवेश कितना है, तो 3 लाख का है। ए की तुलना में बी ने ए की तुलना में 5000 रुपये अधिक का निवेश किया है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि अगर ए, बी और सी हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, तो बी ने ए की तुलना में कंपेरिजन 50,000 ज़्यादा निवेश किया। तो सपोज़ ए ने के करा होगा तो बी ने कितना करा होगा, के प्लस 50,000। इसको 50 लिख लेते हैं, 1000 को निगलेक्ट करके चलते हैं तो 50,000। ठीक है। और सी ने बी से 25,000 कम निवेश किया, तो के प्लस 25 हो जाएगा। 25,000 कम कर दिया बी में से तो के प्लस 25 हो जाएगा। और अब देखोगे तो इन तीनों को मिला करके यहाँ दिया हुआ है कि कुल अर्जित लाभ, साल में कुल अर्जित लाभ 1,44,000 था। तो उसमें सी का हिस्सा बताना था। तो यानी 3K और प्लस 75,000 और इसकी वैल्यू कितनी थी, सॉरी यहाँ पे निवेश जो था 3 लाख का था, वो तो वो लाभ का हिस्सा था। तो टोटल कितना था, तो 3 लाख। तो 3 लाख रुपया यहाँ से आ गया। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 2,25,000, 2,25,000 अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा, 75,000। यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 75,000। यानी यहाँ से हम ए की वैल्यू बता सकते हैं 75,000, और इसी तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,25,000, और यहाँ पे आ जाएगा पूरे 1 लाख रुपये, यानी पूरे 1 लाख। तो यानी 3 0 सब में हमने नेगलेक्ट करके चला, तो रेशियो कितने की आ गई, तो 3:5:4 का रेशियो हमें मिलता है यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे। क्योंकि इसमें 75,000, 3 0 यहाँ भी 3 0 और यहाँ भी
3 जीरो हिडन कर दिया हमने, तो 3 5 4 का रेशियो आ गया। तो सी का हिस्सा बताना है, तो सी का कौन सा है, तो 4 है। तो 4 अपॉन टोटल कितना है, 5 3 8 4 12 और गुने 1,44,000 रुपये में आपको डिवाइड करना था। तो 12 चौके 48, यानी इसका वैल्यू कितने आ जाएगा, तो 48,000 रुपीज़ यहाँ से सी का हिस्सा आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। यस, तो वहाँ पे 14,400 रुपये को डिवाइड करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 14,400 में से वहाँ पे कितने मिलेगा, 4800 रुपये मिलेंगे। ठीक है, सी को कितना मिलेगा हिस्सा, तो 4800 रुपये। इसमें पीडीएफ लेने में क्या हुआ कि ये यहाँ पे थोड़ा सा कट गया क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं आपको बता देता हूँ। और ओरिजिनली मैंने आपको पीडीएफ भेज ही रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 को। कि क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बता दे रहा हूँ कि क्या था कि ए और बी जो है वो कितने का हिस्सा लगाते हैं, तो 5:8 का लगाते हैं। और उसमें से क्या होता है कि 30% जो है इसका राशि, 30% जो है वो फिर से पुनर्निवेश करते हैं, यानी फिर से वो इन्वेस्ट कर देते हैं। बाकी का बचा हुआ 70% वो लाभ होता है, जिसमें 70% में ए का हिस्सा दिया हुआ था आपके पास। ए का शेयर जो आपको दिया हुआ 8,87,500 रुपये। तो आपको बताना है कि उस कारोबार में तो बी को भी कुछ हिस्सा मिला होगा, तो ये टोटल लाभ आपको बताना है कि टोटल लाभ कितना हुआ था। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि सपोज़ मुझे नहीं पता कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेकिन 5:8 के रेशो में था, यानी 13 का मल्टीपल में हुआ होगा। तो सपोज़ कि वो कितना इन्वेस्ट किए होंगे, तो 130, जिसमें से 50 और 80 ए और बी ने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, अब 30% तो उन्हें दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, तो लाभ 70% होना है। तो 70% होने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे तो 50 का 70% जब करोगे तो यहाँ से इसको मिलने वाला है 35, और इसको जब मिलेगा तो कितना, 56, यानी 35 रुपये ए को मिलेगा और 56 रुपये किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। और ए की राशि दे रखी है, तो ए की राशि दे रखी है तो मिलने वाला था 87,500, और जिसमें ए को कितना मिला, तो 35, और 35:56 में लाभ डिवाइड हुआ था, तो टोटल कितना हो गया था, 91। टोटल कितना हुआ था, 91। तो 91 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये 91 जो है, ये 91 जो है, यहाँ पे 13 का मल्टीपल दिख रहा है क्या, 13 गुने 7, 13 का मल्टीपल दिख रहा है, यानी जो भी नंबर आना चाहिए 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो आई थिंक कि एक ही ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है, तो कैलकुलेशन यहाँ से आसान हो जाती है। तो 13 दूनी के 26, 13 पचे 65, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने इसको सोल्व भी करा तो यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप वहाँ से सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में पूरा कर सकता है और बी 54 घंटे में। ए जो है कितने में, 27, और बी जो है कितने में, तो 54 में। और दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी इसको कितने घंटे में कंप्लीट करते हैं, तो 12 घंटे में। फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, तो ए जो है 27, बी जो है कितने में, 54, और ए प्लस बी प्लस सी ये कितने में, तो ये जो है आपका 12। तो एलसीएम मुझे दिख रहा है 108, तो 4, 2 और 9। तो मैं यहाँ से सी का एफिशिएंसी बता सकता हूँ क्या, एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो जाएगा, तो 9 में से 4 + 2 को घटा दिया तो कितना बचा, 9 में से 6 घटा दिए तो कितना बचा, 3 की एफिशिएंसी आ गई सी की। ठीक है, तो आपको निकालना था सी का शेयर, तो सी का एफिशिएंसी, और पैसे कैसे डिवाइड होते हैं, तो एफिशिएंसी पे। तो अब एफिशिएंसी 4, ए का 4, बी का 2 और सी का 3 आ चुका है। तो 3 अपॉन सी को देना है, तो 3 अपॉन 4 2 6 3 9 टोटल एफिशिएंसी थी, और डिवाइड किस में करना है, तो 4320 में। तो यहाँ से आपका सी का हिस्सा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो कितना वाला है, आने वाला है, तो 1440 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं।
ए ने अकेले काम किया होता तो वो काम को 63 घंटे में कर लेता। बी का हिस्सा क्या होगा, तो ए जो है 63, और अगर ए प्लस बी इसको काम को करते हैं कितने में, तो 36 में। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम अगर देखोगे तो 9 तो कॉमन है, और 9 सते 63 और 9 चौके 36, 9 गुने 7 गुने 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 7, एफिशिएंसीज आ गई। तो बी का एफिशिएंसी मैं बता सकता हूँ 7 माइनस 4 कितना, 3। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 7 माइनस 4 3 आ चुका है। तो अब आपको चाहिए तो बी का हिस्सा बताना था। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 3/7 और गुने 5950, यानी ये कितना हो जाएगा, 2550 रुपये, 2550 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 में कार्य करते हुए ए बी सी 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है 12 दिन में करते हैं, और वो अकेले काम करते हुए ए जो है 55 और बी जो है कितने में, 66। ए जो है 55, बी जो है 66। तो इनका एलसीएम जब देखूंगा तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2, इतना एलसीएम आ जाएगा। तो जब इनका करोगे तो ये 55 हो जाएगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो 12, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो 10। ठीक है, तो आप एलसीएम आसानी से लिख सकते थे। 12 11 गुने 5 11 गुने 6, तो 11 5 6 11 कॉमन आ गया था, और 6 यहाँ से कॉमन आया तो 2 फिर से लिख दिया, तो 12, इतना आपके पास एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि यदि सी अकेले काम करता तो वो कितने दिन में करता। तो सी को बताना है कि सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि एफिशिएंसीज ऑफ सी निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ जाएगी, तो 55 माइनस 12 प्लस 10, यानी कितना आ जाएगा, तो 33 एफिशिएंसीज आ जाएगी। तो 33 एफिशिएंसी आ गई। ये आपका टोटल वर्क था, तो कितने दिन में करेगा, तो डिवाइड कर देना है आपको। तो ये कितने आ जाएगा, 20 डेज। तो ये टोटल वर्क में से आप एफिशिएंसी ऑफ सी को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि बी एक काम को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगाता है, और 7 अगर कार्य करता है तो उस कार्य के लिए 12 घंटे पूरा लगता है। ठीक है, तो ए सपोज कि के टाइम लगाता होगा तो बी कितना लगाएगा, तो के प्लस 10। ए अगर के आवर लगा रहा है तो बी कितना लगाएगा, के प्लस 10। तो आप देखो बेसिक से इसको समझ सकते हो, 1/k/1 के प्लस 10, और ये काम पूरे हो रहा है 12 घंटे में। तो डायरेक्टली मैं अगर के की वैल्यू 20 रख देता हूँ, के की वैल्यू 20 रखता हूँ, और तो यहाँ से कितना हो जाएगा, के की वैल्यू 20 यहाँ रखोगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 30। तो एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 5/60, तो यानी 1/12 सेटिस्फाई कर गया, यानी के की वैल्यू 20 आ गई, इसकी वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, तो ए जो है 20 दिन में कर रहा है, देखो यानी ये आ गया, ये 20 और ये आ गया 30, तो इनका एलसीएम कितने का, 60। तो ये 3 और ये 2। अब बोल रहा है कि उस काम का 50%, तो 50% टोटल काम 60 था, तो 50% 30, और किसको करवाना है, बी को। तो बी की एफिशिएंसी कितने की, तो 2 की। तो यानी कितने घंटे लगेंगे, तो 15 घंटे लगेंगे उसको बी के लिए। बी को कितना घंटा लगेगा, तो 15 घंटा। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 में, यस, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या था, 9 में बोला जा रहा था कि 20% का 2 लगातार छूट बताना था। तो 20 + 20 और माइनस 20 गुने 20 बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस का 4। तो 40 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, तो 36।
यानी 2 उत्तरोत्तर छूट के बाद कितना आएगा, तो 36% आएगा आपका डिस्काउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा था कि एक फुटकर विक्रेता अपने समान मूल्य को 1.5% से बढ़ाकर अंकित करता है। तो आपको 3 चीज़ें बात करनी पड़ेगी, एमपी, सीपी और एसपी की। एमपी, सीपी और एसपी का बात करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और सामान्य मूल्य था 150, अगर उसका ख़रीदा था उसने 100 रुपये में, तो उसको 150% ज़्यादा अंकित करता है। तो इसका मतलब है कि वो 250 रुपये उसका प्राइस फिक्स करता हो और 40% का छूट देता है। और 40% छूट देने का मतलब क्या है कि इसको 150 में बेचता होगा और बोल रहा है वस्तु का मूल्य 800 है। अगर ये 800 है तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो 8 टाइम्स ये हुआ है, तो इसको भी क्या कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा कितना, 1200 रुपये। 1200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि ब्रांड ए के टेलीविज़न पे 25% का छूट है। ए पे 25%, बी पे 40% का छूट है और छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए से 2250 रुपये अधिक है। बी का अंकित मूल्य कितना है, तो बी का अंकित मूल्य है आपके पास 35,000 रुपये अंकित मूल्य है। तो और बी पे कितना छूट मिल रहा था, तो 40% का। तो छूट के बाद सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो 35,000 और इस पे आपने छूट दे रखा था 40% का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी आ गया आपके पास इतना। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया और ये कितना आ जाएगा, 1 2 6 25 30, 21,000 रुपये में आपने बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी जो है ज़्यादा था सेलिंग प्राइस ऑफ ए से, कितना ज़्यादा था, तो वो था ज़्यादा आपका 2250 रुपये। तो 2250 रुपये आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2250। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 यानी 19, ये आ जाएगा आपका 18,750 रुपये। जब 18,750 रुपये आ गया, आपने छूट कितना दे रखा था, छूट दे रखा था ए पे 25% का, तो 18,750 रुपये आ गई और 750 और आपने छूट दे रखा था 25% का, मतलब 100/75। तो यहाँ से आपका आ जाएगा मार्क प्राइस ऑफ ए आ जाएगा आपका। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो 25 दिया गया 75, 25 75 से और ये आ जाएगा, तो 3 यानी 2500 रुपये, 25,000 रुपये आपका मार्क प्राइस आ जाएगा, 25,000। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है। यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट पेशकश की जाती है तो बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाती है। अच्छा, फिर से बात करते हैं एमपी, सीपी और एसपी की। तो बिक्री मूल्य सपोज कि 100 है, तो सीपी भी कितना होगा, 100, और 100% आपने छूट दे रखा था, तो ये एमपी कितना हो जाएगा, तो 100/60% का छूट था, तो ये हो जाएगा कितना, 40। तो इसको मैंने कट करा, तो ये कितना आ जाएगा, 250। तो मूल को कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया गया था, तो यहाँ से 150 का अंतर है, तो 150% आपने बढ़ाकर अंकित किया था। ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट बता सकते थे क्वेश्चन नंबर 13 को। 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना, 18। तो 18 से सारे को डिवाइड करो, 6 तिया 18 और 3 छके 18, 6 तिया 18 और 9 दूनी के 18, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सपोज कि वो चयनित और गैर चयनित के बीच दे रखा है 19 और 17। तो 19 और 17 टोटल कितने होते हैं, तो 36। यदि 1200 कम आवेदन किए, यानी 36 ने आवेदन किया होगा जिसमें 19 चुनेंगे और 17 नहीं चुनेंगे, तो 1200 कम आवेदन किए होते
तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि अगर टोटल 36 के ने आवेदन किया और उसमें से 1200 कम आवेदन करते और 800 कम चुने जाते, तो पहले चुने जा रहे थे 19 के, तो 19 के में से 800 कम चुने गए और ये रेशियो अब कितना हो जाता है। अच्छा, चयनित और गैर चयनित एक अनुपात एक होता है। तो ये जो आप ऊपर लिखो ये तो टोटल हो गया, ये तो टोटल हो गया, उसमें से 1200 कम आप आवेदन करवाए थे, ये तो टोटल आवेदन करने वाला हो गया। तो एक एक कितना हो जाएगा, दो ने आवेदन किया होगा, तो दो ने आवेदन किया होगा अपॉन जो आपका 800 कम चुने गए थे, तो चुने गए क्या कितना है, एक। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36 के माइनस 1200 और बराबर 38 के और माइनस का 1600। तो यहाँ से 2 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 400, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 200, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो आपको क्या निकालना था, कितने ने आवेदन किया था, तो 36 के टोटल था, तो के की वैल्यू 200 यानी कितना आ गया 7200। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने बता चुका है, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 20 गुने 20 अपॉन ए की वैल्यू 10, तो ये कितना आ जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कुछ पीडीएफ जो लेने से क्या होगा कि क्वेश्चंस इसमें कट गए हैं, अगली बार इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, मैं एक बार क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। ए और बी के वेतन का योग, उनके वेतन के अंतर का अनुपात। अच्छा, ए प्लस बी उनके वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात दे रखा था कितना, 11:1, 11:1। तो अच्छा, इसमें क्या करो कि सी एंड डी लगा लेते हैं। तो कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो क्या बोलता है कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये होता है सी एन डी, यानी ये कंप्लीट वैल्यू ऊपर वाला ए हो गया, नीचे वाला कंप्लीट बी हो गया। तो ए प्लस बी, तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a अपॉन 2b बचेगा, यानी ए प्लस बी ए अपॉन बी बचेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 प्लस 1 अपॉन 11 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी होगी 12/10। ठीक है। अगेन सेम काम एक बार और करना है, बी प्लस सी के लिए और बी माइनस सी के लिए, और इसका रेशियो कितना दे रखा है 11:1। फिर से सी एंड डी लगाओगे तो बी अपॉन सी, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/10। फिर से 12/10 आएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू 12 है और यहाँ पे 10 है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। यहाँ पे 12×5 = 60 हो गया, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करो 6 से। तो अब रेशियो आ जाएगा 72:60:50 का रेशियो, 72:60:50 का रेशियो आ चुका है। तो अब आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टोटल वेतन दे रखा था, बी का वेतन आप पता कर सकते हैं। तो 60 अपॉन ये कितना आ जाता है 182 जोड़ के आता है, और इंटू 182 000 में आपको देना था, तो ये कितना हो जाएगा 60,000, यानी बी का हिस्सा कितना होगा तो 60,000 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा था कि 8:11, 17 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 8:11 की टिकट में मूल्य की वृद्धि होती है, यानी एक बात करते हैं कि इनिशियल और एक बात करते हैं फाइनल। तो टिकट के मूल्य पहले था 8, फाइनल बाद में जाके कितना हो गया 11, और इसके टिकटों की संख्या पहले थी 23, अब हो गई कितनी 21। अच्छा, तो टोटल प्राइस हम बता सकते हैं, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, तो 184 रुपये यहाँ से 23 × 8 करने से, और यहाँ से कितना हो जाएगा 21 × 21 यानी 231। तो यहाँ से आपका पहले राजस्व दे रखा था 36,800, तो मैं क्या कर सकता हूँ 36,800 था, कब था जब ये 184 रुपये था, आप निकालना है 231 में। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। राजस्व में वृद्धि क्या है, तो पहले था 36,800,
तो अब ये कितना आ जाता है 46200 यानी 46,200। तो 46,200 में से आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना, तो 36,800 को, 36,800 को, तो ये कितना आएगा वैल्यू, 9400 रुपये रहेगा। ठीक है, 9400 रुपये आपका वैल्यू इंक्रीज़ हुआ होगा, वो जो वृद्धि हुई होगी, पहले था 36,800, अब हो गया कितना, 46,200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि पिता और माता की उम्र का अनुपात 11:10 था। अच्छा, पहले 11:10 था कब, जब बेटे का जन्म हुआ था। और पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 हो जाता है, 19:18 हो जाता है जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। अच्छा, वर्तमान आयु हमें नहीं पता, ये वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी, तो हमें वर्तमान नहीं पता है, तो सपोज़ कि वर्तमान आयु जो कहीं यहाँ पे होगी, इस वाले वैल्यू पे होगी, तो देखो डबल होना है। तो मैं ऑप्शन से उठाता हूँ, तो सबसे पहले 15:14 को उठाया, तो यहाँ देखो, यहाँ से इंक्रीमेंट कितने का, 4 का, और यहाँ से ये कितने का, तो 4 का, यानी 11 से टोटल ये कितने में चला गया, 8 का इंक्रीमेंट है। और यहाँ भी देखोगे तो 4 का, और यहाँ भी देखोगे तो 4 का, और टोटल यहाँ से यहाँ तक में कितना, 8 का। तो पहले 4 और फिर इसका डबल हो गया। ठीक है, वर्तमान आयु से कितना हो गया, डबल आयु, मतलब वहाँ से कितना हो गया, डबल हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है क्या, तो वर्तमान कहीं यहाँ पे लाइक करना चाहिए था, और ये 4 से कितना हो गया था, 8 हो गया था। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि वर्तमान आयु कितनी होगी। तो अब देखो 19 से कितना चला गया होगा, 4 साल पीछे चला हो गया। आप इसको सिंपली डिवाइड भी दे सकते थे कि टोटल, जैसे यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, 11 से 19 में 8 का डिफरेंस है, और 8 का डिफरेंस, और यानी डबल हो जा रहा था, तो 2 से डिवाइड किए, यानी कितना होगा, 4। तो 4 वर्ष पीछे जाना था आपको, 19 से 4 चले गए पीछे, तो 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है 3 संख्याओं में जिसका औसत 22 है। अच्छा, ए बी सी 3 संख्या है, तो अगर मैं उसका औसत 22 दे रखा है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैं कितना बता दिया, तो 22 है कि 66 हो गया। पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का, तो पहली संख्या ए है, अन्य संख्याओं यानी बी प्लस सी के योग का ये कितना है, तो ये योग का इनका कितना है, तो 3/8 है, 3/8 है। अच्छा, ए बराबर बी प्लस सी को मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ 66 माइनस ए से, तो 66 माइनस ए 3/8। तो यहाँ से आप अब आसानी से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो आंसर कितना आ जा रहा था, 18 आ जा रहा था। ए की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आपको 18 मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत इनमें से बड़ी संख्या के। अच्छा, 3 लगातार विषम संख्या, तो के प्लस 2 और के प्लस 4, ये 3 लगातार विषम संख्या मेरे पास है, और इनका औसत कितना हो जाएगा, तो 3k प्लस 6 अपॉन 3, इनका औसत ले लिया। और इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो k प्लस 4 के 1/3 से, यानी इसका 1/3 से कितना अधिक है, तो 52 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, के की वैल्यू फाउंड आउट करेंगे, तो यहाँ से आ जाती है 77। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, यहाँ पे सोल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा था, बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में वो कितना बनाया, तो 98 रन। अच्छा, एक बात बोल रखी है कि 98 रन बनाया, उसके बाद क्या हो गया कि औसत रन में 2.5 का वृद्धि हो गया, 2.5 का वृद्धि हो गया। तो सपोज कुछ औसत रहा होगा, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा रन मार दिया ना कि औसत जो है बढ़ गया। तो सपोज जैसे के औसत था, तो पहले मैच में के, दूसरे में भी के रन बनाया, इस तरह के 17वें मैच में भी के वो बना था, लेकिन वो ज़्यादा बना दिया रन, तो औसत बढ़ गया। तो औसत बढ़ने से सारे पे इफेक्ट पड़ा होगा, तो 17 और कितना बढ़ा था, तो 2.5,
तो इसको 17 दूनी के 34, 8.5, तो 42.5 रन। ये क्या हुआ, ये ज़्यादा रन बना दिया, तभी तो ये क्या हुआ, एवरेज बढ़ गया था। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए 98 में से 42.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 55.5। ऑप्शन नंबर डी 55.5, क्योंकि वो भी 55.5 रन हर बार बनाने वाला था, लेकिन अब ये 42.5 रन ज़्यादा बना दिया, तो एवरेज बढ़ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 13 से विभाज्य हो। अच्छा, 13 से विभाज्य होने वाला 100 और 200 के बीच लिखना है। तो मेरा पहले दिमाग में आता है कि 13 8 चौहत्तर से 104, फिर आ जाएगा 117, और ये कहाँ तक जाने वाला है, तो ये आपका जाएगा 195 तक। ठीक है, यही नंबर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, उन संख्याओं का औसत चाहिए आपको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कितना करना पड़ेगा, तो आपको डिवाइड देना होगा। टोटल ऐसे कितने नंबर होंगे, तो ये 8 से शुरू हुआ था और ये ख़त्म हुआ कितने पे, 15, यानी टोटल 8 नंबर होंगे। टोटल 8 नंबर होंगे, तो 13 मैंने कॉमन लिया, तो ये 8 प्लस 9 और प्लस कब तक, तो 15 तक, और अपॉन इसको डिवाइड देना है 8 से, क्योंकि एवरेज निकालना था। चलो, इसको 8 से डिवाइड दे रहे थे, तो ये आ रहा था 8 प्लस 9 और प्लस अप टू 15, और डिवाइडेड बाई कितना, 8, और 13 हमने कॉमन लिया था। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं कि 13 और यहाँ से 1 से 15 तक का सम कितना होगा, तो 15 गुने 16 बटे 2। 1 से 15 तक का सम निकाल दिया, माइनस 1 से 7 तक के सम को घटा देते हैं, तो 7 वो 1 2 3 4 5 6 7 को जोड़ोगे तो 7 गुने 8 बटे 2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देना है किससे, 8 से। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका एवरेज को कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, जो कितना आएगा, 149.5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है, और यहाँ 9 रुपये में 8 केले खरीदता है। तो मैं क्या करता हूँ कि 8 केले और 9 केले का एलसीएम कितना होगा, 72 केले। तो जब यहाँ पे 9 केले खरीद रहा है, तो मैं इसको 72 खरीदवाऊँगा, तो 9 8 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो 64 रुपये CP आ गया। और SP में जब बात करोगे, तो 8 केले यहाँ खरीद रहा था, तो 9 72 खरीदवाना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो रुपये में भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 81 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ से आप प्रॉफिट देख रहे हो कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस वाला तो सारा ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो अब आप निकालोगे क्या, 17 का प्रॉफिट हुआ अपॉन CP कितना, 64, और गुने 100, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये कितना 26.56% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24। 200 रुपये में पिज़्ज़ा बेचता है, 20% का नुकसान उठाता है, तो मैं CP निकाल सकता हूँ। क्रैमुल के कितना निकालूंगा, 200 गुने 100 अपॉन 80। ये मैंने CP निकाला है, कॉस्ट प्राइस, इतना कॉस्ट प्राइस हो गया, और मुझे चाहिए 10% का लाभ, तो 110 और बटे में 100। ठीक है, किस मूल्य पे बेचना होगा, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 से ये 10 कट गया, 25 यानी 275 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है कि एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे, उनमें से कुछ को 20% लाभ पे, इसको एलिगेशन से सोल्व करेंगे, 20% लाभ पे सोल्व बेचा, और एक को 10% पे। ओवरऑल कितना हुआ कि 13% पे लाभ कमाता है। तो एलिगेशन जब लगाओगे, तो 20 माइनस 13 कितना, 7, और यहाँ पे 13 माइनस 10 कितना, तो 3। तो 3 और 5 7 में बिकने वाला है। 20% लाभ पर कितने दर्जन आम बेचे, तो 20% पे वैल्यू कितनी आई है, 3। ये 20% पे वैल्यू कितनी, 3 की, तो 3 अपॉन टोटल कितना, 3 प्लस 7 कितना, 10, और उन्हें टोटल कितने दर्जन थे, तो 200 दर्जन थे, तो 200 मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना दर्जन आ गया, 60 दर्जन।
ठीक है, तो हम लोग 75 तक कर लिए। इसके बाद 76 to 100 हम लोग कल देखेंगे। PDF आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर